हेलो एवरीबॉडी, अस्सलामु अलैकुम। I'm अब्दुल बासित, योर इंग्लिश लैंग्वेज कोच। तो दोस्तों, अभी लास्ट की वीडियोस में हमने 4 लेक्चर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं और उन 4 लेक्चर्स में बेसिकली हमने नरेशंस को डिस्कस किया था और आज भी हम इंशाल्लाह इस नरेशन के टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो एक मिनट। तो हमने लेक्चर 4 तक दोस्तों पढ़ लिया था। आज हमारा लेक्चर 5 होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो लेक्चर 5 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पेरेटिव नरेशंस। अब देखें दोस्तों, हमने आपको बताया था कि सेंटेंस हमारे पास 5 अलग अलग नस्लों में आता है। एक हमारे पास था असर्टिव, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव शामिल थे। फिर हमारे पास था इंटेरोगेटिव, और पास है तीसरी चीज इम्पेरेटिव। उसके बाद है चौथी चीज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और उसके बाद है पांचवी चीज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ये 5 हो गए। अब आप बोलेंगे डब्ल्यू एच कहाँ गया? डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव के अंदर ही शामिल हो गया। ठीक है भाई। तो आज हम सेंटेंस की तीसरी किस्म है, क्योंकि हम असर्टिव कर चुके हैं, हम इंटेरोगेटिव कर चुके हैं। आज हम तीसरी चीज सीखने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहले आप इस चीज को समझे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली, इम्पेरेटिव का माना होता है इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। तो वर्ड टू वर्ड इसका माना ये होता है। बहरहाल इन ग्रामर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी को या तो कोई ऑर्डर देना हो, ये मैंने लिख दिया, या कोई कमांड देनी हो, या कोई रिक्वेस्ट करनी हो, या कोई एडवाइस देनी हो, या कोई सजेशन देना हो, या किसी काम से प्रोहिबिट करना हो, मना करना हो, रोकना हो। ठीक है। तो इन 5-6 चीजों के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑर्डर और कमांड, जो आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, तकरीबन सेम है, बस फर्क इतना है कि अगर किसी ऑफिसर, कोई आर्मी ऑफिसर अपने से छोटे ऑफिसर को या सोल्जर को हुक्म दे रहा होगा, वहां आप कमांड का इस्तेमाल करते हो। अदर देन दैट, बाकी आप अपने से बड़े, कोई बड़ा आपको छोटे को दे रहा है, आप अपने से छोटे को कोई बात कह रहे हो, तो वो ऑर्डर में आता है। ठीक है। रिक्वेस्ट क्या होती है? रिक्वेस्ट कोई भी किसी से कर सकता है, प्लीज या काइंडली वगैरह आ रहा होता है उसके अंदर। एडवाइस, नसीहत आप किसी को करते हैं, एडवाइस सीई वाला नाउन होता है, एसई वाला वर्ब होता है। इसी तरीके से सजेशन होता है, मशवरा आप देते हो। और एडवाइस और सजेशन में क्या फर्क है भाई? एडवाइस हमेशा अच्छे के लिए होती है, सजेशन अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। बुरे के लिए मतलब ये कि एक बंदा है जो हैकिंग कर रहा है, सपोज कर ले वो किसी की आईडी हैक कर रहा है, आपने कहा यार एक बात बताऊं आपको, आप हैक करने से पहले, या वो कोई बहुत बड़ा कोई फिल्म कर रहा है भाई, किसी बड़ी वेबसाइट को हैक कर रहा है किसी मुल्क की, तो आप उसको कहेंगे कि यार, खैर ये बात बड़ी अजीब सी है, इतना बड़ा हैकिंग करने वाला बंदा इतनी छोटी बात को कैसे भूल जाएगा। बट फिर भी एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ कि आपने कहा यार अपना आईपी एड्रेस चेंज कर लेना, तो ये आप उसको एक मशवरा दे रहे हैं, लेकिन आप मशवरा अच्छे के लिए दे रहे हैं, बुरे के लिए दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हैकिंग वैसी भी जो है वो एक अच्छी चीज नहीं है। अब आप बोलेंगे एथिकल हैकिंग की क्या क्या कहेंगे आप, वो एक अलग मामला है, उसके अभी हम तरफ नहीं जा रहे। अच्छा जी, तो सजेशन और एडवाइस का फर्क भी समझ आ गया। प्रोहिबिट में आप किसी को मना कर रहे होते हैं। देखिए ऑर्डर में देखो इस तरीके से जुमला आ रहा है, ओपन द डोर। अब इसमें एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट, जो नोट करने वाली है, वो है इस सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन। नॉर्मली ये सेंटेंस जब बन रहे होते हैं तो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं। देखिए ओपन द डोर, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो सम पीपल बिलीव और दे थिंक कि यहाँ जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट होता है, बट दैट इज अंडरस्टूड, हम उसको लिखते नहीं है। और सब्जेक्ट होता है यहाँ पर यू। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, बेसिकली मेरा मकसद है यू ओपन द डोर, लेकिन क्योंकि अंडरस्टूड है कि जो आप बोल रहे सामने वाले से बोल रहे हो, सामने वाला यू होता है, तो वो बार बार लिखा नहीं जाता। इसी वजह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड, बट इट इज देयर। ठीक है। तो यू इसका सब्जेक्ट होता है जो कि हिडन है। इसी तरीके से देखो रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो काइंडली या प्लीज से आ रहे होंगे। अब कुछ समझदार ऐसे होते हैं काइंडली और प्लीज को एक साथ इस्तेमाल कर देते हैं। नहीं भाई, या तो काइंडली बोलना है या प्लीज। ऐसा नहीं है कि काइंडली प्लीज हेल्प मी, या तो आप बोले काइंडली हेल्प मी, या फिर आप बोले प्लीज हेल्प मी। ठीक है। और ये जो प्रोहिबिशन वाले सेंटेंसेस होंगे ये स्टार्ट हो रहे होंगे, अल्लाह भला करे, डोंट के साथ। ठीक है। तो ये है मामला। चलें आगे बढ़ते हैं, देखें किस तरीके से जुमले बनते हैं हमारे पास। तो जो चीजें आपको याद रखने वाली है वो क्या है? हमने बताया था सेंटेंस बनाते वक्त, एक तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच का ख्याल रखना होता है, दूसरा इन्वर्टेड कॉमास का ख्याल रखना होता है, तीसरा टेंस का ख्याल रखना होता है, चौथा
एक्स्ट्रावर्ड्स का ख्याल रखना होता है, पांचवा प्रोनाउन का ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो ये 5 चीजें हमने देखनी होती हैं। तो देखें, सबसे पहली चीज, जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है? मुझे ऐसे पता चलेगा कि इट स्टार्ट्स विद अ वर्ब, ये वर्ब से शुरू होगा, और एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे एंड हो रहा होगा। ये 2 बातें आपके सामने नजर आई, आपने बोला उस्ताद ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो अब उसमें पहली चेंज वो क्या है? इन रिपोर्टिंग स्पीच का चेंज, यानी कि से टू या सेट टू को चेंज करना। तो वो क्या होगा भाई? अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो सेट टू या से टू ऑर्डर या ऑर्डर्ड में हो जाएगा। अगर वो कमांड, कोई ऑफिसर वगैरह की, आर्मी की बात हुई है, आप उसको कमांड या कमांडेड कर देंगे। कहीं पे मशवरा हो रहा है तो सजेस्ट या सजेस्टेड कर देंगे। कहीं पे नसीहत वाली बात है तो एडवाइस या एडवाइस कर देंगे। कहीं पे रिक्वेस्ट वाली बात है तो रिक्वेस्टेड, वो प्लीज या काइंडली आ रहा है तो रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड कर देंगे। कहीं पे मना हो रहा है, डोंट वाला जुमला है, तो उस पे हम फॉर बैड सेकेंड फॉर्म में और फॉर बिट फर्स्ट फॉर्म में उसको हम कर देंगे। चले हम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उस लड़के से कहा। ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, और उसने वही वाला ऊपर वाला जुमला हमने नीचे लिख दिया, ओपन द डोर। ठीक है, टीचर ने उससे कहा कि भाई ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब देखो, ये टीचर स्टूडेंट से कह रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, टीचर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा, बल्कि वो उसको ऑर्डर कर रहा है। तो देखो, हमने सेट टू, ये जो सेट टू था ये रहा, इस सेट टू को हमने रिपोर्टिंग स्पीच को जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किया, तो हमने सेट टू को चेंज कर दिया ऑर्डर्ड में। तो हमने कहा भाई टीचर ऑर्डर्ड हिम। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये है कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे तो हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा के टू लगाना है, याद रखना आपने। असर्टिव सेंटेंसेस में हम क्या करते थे? दैट लगाते थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते थे? इफ लगाते थे। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव के अंदर हम डब्ल्यू एच को डब्ल्यू एच रहने देते थे। अब आप बात आ गई इम्पेरेटिव सेंटेंस, मुझे कैसे पता लगेगा? वर्ब से शुरू हो रहा होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे एंड हो रहा होगा, इसमें आपने टू लगाना होता है। जब आप टू लगाओगे तो इसमें वो जो 5 चेंजेस होनी थी ना, उसमें से एक चेंज खुद ब खुद गायब हो जाएगी। वो कौन सी चेंज है? वो है चेंज ऑफ टेंस। वो क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लग रहा है टू, और टू के बाद हम नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म्स लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो रूट फॉर्म होती है वो लगाते हैं, और बेस फॉर्म लगाते हैं। तो टू जो है ना, ये टू, ये है बेबी। टू जो है हमारा, ये है भाई बेबी। और बेबी को क्या पसंद है? हाँ, तो हमने बेस फॉर्म लगानी है। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो चेंज ऑफ टेंस की तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट है, ओपन द डोर, तो मैं इसको पास्ट करूंगा, अगर उस हिसाब से देखा जाए सेट टू है तो फिर ओपनड हो जाएगा। लेकिन टू के बाद तो सेकंड फॉर्म आती नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं आती, आईएनजी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता ज्यादातर। ठीक है, तो आपने क्या करना है? तो ओपन द डोर ऐसी रहेगा, तो आपने टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अलबत्ता जो 4 चेंजेस है बाकी की वो होंगी, रिपोर्टिंग स्पीच का चेंज, इन्वर्टेड कॉमास का चेंज, प्रोनाउन का चेंज, या फिर एक्स्ट्रावर्ड्स का चेंज, वो सब कुछ रहेगा। टेंस का चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ अभी ना तो प्रोनाउन आपको नजर आ रहा है, ना फिर आपको कोई एक्स्ट्रावर्ड नजर आ रहा है, तो आपने उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लिखा है आई सेड टू हर प्लीज रिसीव माई कॉल। मैंने उस लड़की से कहा, या लड़के ने, किसी लड़की ने किसी लड़की को कहा, आई सेड टू हर प्लीज रिसीव माई कॉल। तो अब देखो, ये जो प्लीज आ रहा है, ये आपको चीख चीख के कह रहा है कि ये रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है, और एंड में देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ रहा है। आप समझदार है माशाल्लाह से, आपको पता लग रहा है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आपने देखें आई सेड टू हर, तो अब आप ये जो सेड टू लिखा हुआ है, आपने इसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। ऊपर हमने देखें ऑर्डर्ड किया था, नीचे रिक्वेस्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, ये जो प्लीज था, ये जो यहाँ पे जो प्लीज लिखा हुआ है, ये रिक्वेस्ट में तब्दील हो चुका है। तो अब प्लीज इज नो मोर नीडेड टू बी रिटन, यानी कि अब हमें दोबारा से प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? क्योंकि रिक्वेस्ट में प्लीज कवर हो गया, अब दैट्स इट, अब हमें दोबारा से प्लीज नहीं लिखना। तो आई रिक्वेस्टेड हर, और हमने बताया था हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो हमने टू लगा दिया, और टू के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो टेंस चेंज नहीं होगा, टू रिसीव को रिसीव लिख दिया। अब बात आती है माय। देखें, माय पॉसेसिव केस है, इसको काय से निकला होगा? आई से निकला होगा। आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, और इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्या है? आई। तो आई का आई ही रहेगा, यानी कि माय माय रहेगा। तो आई रिक्वेस्टेड हर टू रिसीव माय कॉल, दैट्स इट। अब आ जाए एक और देख लेते हैं। देखें, वो मना करने वाला, शी सेड टू मी, उस लड़की ने मुझसे कहा, डोंट बॉदर मी। आप ऊपर कॉल कर रहे थे ना, ये
प्लीज रिसीव माई कॉल, प्लीज रिसीव माई कॉल, मेरी कॉल उठा लो, और पगले हो गए थे आप। तो उसकी हट गए, उसने बोला ओ भाई, जैसे उसने बोला ओ भाई, हमने बोला बस दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो उसने कहा डोंट बॉदर मी, वो भाई मुझे तंग नहीं करो यार, दफा हो यहाँ से, चलो हटो। तो अब देखो उसने कहा शी सेड टू मी, ये हो गई रिपोर्टिंग स्पीच। अब वो बोलिए डोंट बॉदर मी, तो ये है प्रोहिबिशन, यानी कि वो मना कर रही है किसी काम से, प्रोहिबिट कर रही है आपको, ठीक है। और फॉरबिट का मतलब भी मना करना ही होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं। क्या, एक तो वो हुक्म दे रही है, अगर आप देखो मुझे बोल रही हो भाई तंग मत करो, रिक्वेस्ट नहीं कर रही कि प्लीज डोंट बॉदर मी, ऐसा नहीं है, बल्कि वो आपसे ऑर्डर कर रही हो भाई तंग नहीं करो मुझे, जाओ यार। तो आपने देखे क्या लिखा, शी ऑर्डर्ड, यानी कि जो सेट टू था वो ऑर्डर्ड में हो गया, शी ऑर्डर्ड मी। और उसके बाद जो हमारा उसूल था वो हम क्या करते थे, टू लगाते थे। लेकिन अब देखो डोंट ऊपर डोंट आ रहा है, तो ऐसा नहीं है हम ये बोलें शी ऑर्डर्ड मी टू डोंट बॉदर मी, नहीं। बल्कि ये जो डोंट है, ये इसमें से जो नॉट है ना, नॉट ये टू से पहले आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू बॉदर। अब देखो एंड में मी है, तो मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट है शी से ऑब्जेक्टिव निकला हर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई सेड टू हिम डोंट 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 यूज माई फोन। तो क्या हो जाएगा, आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू यूज माई फोन, ठीक है। इस तरीके से नॉट टू में तब्दील हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है भाई इसका, वो फॉरबिड वाला जो ऊपर मैंने लिखा था। अब देखो हमने शी, रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहा हूँ मैं, शी सेड टू मी था ना, तो आगे जुमला क्या रहा है, डोंट बॉदर मी, यानी कि वो मना कर रही है, तो मैं सेड टू को चेंज कर दूंगा फॉर बैड में, क्योंकि सेड टू था इसीलिए मैं फॉर बैड कर रहा हूँ, अगर से टू होता तो फॉरबिड करता। तो शी फॉर बैड मी। यहाँ पर एक पॉइंट जो नुक्ता समझना है, वो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना किसी काम से। तो मना इसके अंदर ऑलरेडी हो गया कि भाई उसने मुझे मना किया। अब मना हो गया तो मुझे दोबारा से डोंट लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ऊपर रिक्वेस्टेड बोल दिया था तो प्लीज लगाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरीके से यहाँ पे सेट टू को मैंने फॉरबैट करके मना कर दिया, तो जब मना हो गया तो मुझे दोबारा से डोंट लगाने की या नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। शी फॉरबैट मी टू बॉदर हर, यानी कि उसने मुझे मना किया कि मैं उसे तंग करूं, यानी कि तंग करने से मना किया। और ऊपर क्या, उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसे तंग ना करूं। तो दोनों बातें एक ही हैं, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का फर्क है। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इस डोंट वाले की ना। फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू माई मॉम, ठीक है, डोंट डोंट कुक वेजिटेबल्स फॉर डिनर, ठीक है। आपने अपनी अम्मी से कहा कि भाई आई सेड टू माई मॉम डोंट कुक वेजिटेबल्स फॉर डिनर। अब देखो यहाँ पर आप अपनी अम्मी से हुक्म तो नहीं कर रहे होगे ना कि भाई अम्मी सब्जियां अब नहीं पकाना, समझ रही हो, ऐसा नहीं। आप अपनी अम्मी को मशवरा ही दे रहे हो ना। तो आपने मशवरा दिया, तो आप इसको यहाँ पे जो सेट टू है, इसको ऊपर जैसे हमने ऑर्डर में किया था, आप इसको सजेस्ट करोगे, ठीक है। आई आई सजेस्टेड माई मॉम, तो क्या हो जाएगा, नॉट टू। आई सजेस्टेड माई मॉम नॉट टू कुक वेजीज फॉर डिनर। या अगर मैं फॉरबिड वाला सीन सुनाऊं तो करूं तो क्या बोलूंगा, आई फॉरबैड माई मॉम। अब देखो फॉरबैड ऑलरेडी हो चुका है, मना हो गया, डोंट नहीं लगाना। आई फॉरबैड माई मॉम टू कुक वेजीज फॉर डिनर, दैट्स इट। तो भाई ये था, अल्लाह भला करे, हमारा imperative sentences का नरेशन। आई होप आप लोगों को दोस्तों समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू आस्क मी। और ये जो जहां भी आप वीडियो देखें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वहां पे कमेंट्स मारें, फेंकें, ताकि इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई यू। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स जितना हो सके वीडियो के अंदर ही, लेकिन फिर भी अगर कोई अश्काल है यू कैन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट से मुराद आप कमेंट कर दें, हम जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड लेट अदर्स बी हैप्पी। बाय बाय।